हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह। मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के साथ। आज हम चेक करेंगे अमावस्या की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं और करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब हम चेक करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आज मून वृषभ राशि में गोचर कर रहा है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और वृषभ राशि जो है ये स्टेबिलिटी की एनर्जी लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी, कन्फ्यूजन्स एंड होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से, बट एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी। ये भी बता दूं कि करियर वाइज भी आपको एक बैकअप लेकर चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं करियर में आपको शिफ्ट नज़र आएगा। अमावस्या का प्रभाव सबके ऊपर पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं है। अमावस्या का प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रसित हैं कि सही हैं उसके बेसिस पर जज किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रसित हैं तो कई बार न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, ग्रहण हो गया, इसका बुरा असर पड़ता है। आपको इसको इम्प्रूव करना है तो अपनी माता की सेवा करें, माता का आशीर्वाद लें। अपने कानी उंगली में चांदी आपको धारण करनी चाहिए। चांदी में कोशिश करें मोती धारण करने के लिए। मोती सबको पहनना चाहिए, मोती पहनना अच्छा होता है। स्पेशली अगर आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको ज़रूर धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए, प्रभु का नाम लीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। अपने आप ही आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा बलवान होना शुरू हो जाएगा। जिसका भी चंद्रमा बलवान होता है उसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका भी आत्मा कारक चंद्रमा है कुंडली में, उनका भी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है, हीलिंग एबिलिटीज़ होती है, सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है, होने वाली घटनाएं पहले ही पता चल जाती हैं। ठीक है, तो उनके पास आप देखोगे एनिमल्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपकी ऊपर न्यू मून का असर भी बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। ये भी बता दूं कि अमावस्या का असर अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो करियर में बहुत स्थिरता आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। कोई ऐसा काम आप ले सकते हैं या मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फ्लक्चुएशंस अगर थी जॉब में तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट होता है चंद्रमा का तो करियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। तो एक बैकअप लेकर चलने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। मोनोलॉजी से चेक करते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है। लेट्स चेक। पहले मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के ऊपर इस अमावस्या का क्या प्रभाव रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत करी है उसके अनुसार फल मिलेगा। शनिवार को अमावस्या है, शनि अमावस्या। तो शनि महाराज क्या करते हैं, आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। तो जैसा कर्म आपने किया है वैसा फल आपको इस अमावस्या के दौरान, इस अमावस्या के बाद देखने मिलेगा। सबसे पहली चीज़, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा। गुड न्यूज़ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज विद बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको लग रही थी कि ये तो अब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, अब कुछ सब खत्म, वहाँ पर भी एक पावरफुल शिफ्ट, एक पावरफुल शिफ्ट के साथ मिरेकल्स आपको नज़र आएंगे। ये भी बता दूँ कि ये जो समय है ये हीलिंग का है। तो अगर आप किसी दुख, दर्द, तकलीफ़ से गुजरे हैं रिसेंटली तो आपके लिए ये जो चंद्रमा है ये आपको हीलिंग पावर देगा, आप हील हो पाओगे। ये कैसे काम करेगा, जब आप मेडिटेशन करोगे या जब आप अपने फेवरेट काम को करोगे। जैसे अगर आपको अच्छा लगता है पेंटिंग करना, तो अगर आप 2-3 घंटा बैठकर पेंटिंग करते हो ना, अपने आप भूल जाओगे सारी दुख, दर्द, तकलीफ़ें। अगर आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है या अपने पेट के साथ, जानवरों के साथ बातें करना पसंद है, वो करो। जो काम पसंद है वो करो। आप अंदर से खुद को हील करो, रिकवर करो अगर आप किसी ट्रॉमा से निकले हो तो। ये भी बता दूं कि ये जो एनर्जी है टॉरस की है, तो
लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान्स बनाओ, शॉर्ट टर्म काम मत करो। सिर्फ टाइम पास करना है, बातचीत करनी है, आपको पता है कि फ्यूचर नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर है कि नहीं, फिर भी आपको बात करनी है क्योंकि एक आदत हो गई है, अट्रैक्शन है आपको, तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगी। तो ये चंद्रमा आपको इस अमावस्या के दौरान ये गाइड कर देगा कि आप गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो। कई लोगों को पता होता है कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, उनको ये भी पता होता है कि उसके बाल बच्चे हैं, उनको ये भी पता होता है कि वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देगा या नहीं देगी, हो सकता है वो इसी बेसिस पर रिश्ते में आया हो या आई हो कि फ्यूचर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप अटैच हो जाते हैं और फिर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जो तुम्हारे लाइफ में है उसको निकाल दो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं भी मेरे लाइफ में जो है उसे निकाल दूँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको यहाँ पर ये गाइडेड एनर्जी है कि आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे पॉजिटिव हो वो चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट होंगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मनौती पूरी नहीं हो रही। आप आज के दिन प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं एंड सरेंडर कीजिए। अपने हाथ में आप चीज़ों को मत रखिए क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो चाह लें वो कर लें। जो चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, जैसे जन्म, मरण और विवाह, कहा गया है कि ये डेस्टिनी में होती हैं, ये प्री डेस्टिन्ड होती हैं, आपको पता नहीं होता, वो चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो उन चीज़ों पर जोर लगाने का, ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा है वो आप करेंगे, मुझे इतना भरोसा है आप पर। आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है? न्यू मून की एनर्जी। लक इज ऑन योर साइड। होल्ड योर विजन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, emotions are running high, look at the bigger picture, a win-win outcome is forecast। अच्छा रहेगा ये न्यू मून, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छा है पॉजिटिव साइड से। इमोशंस इनके हालांकि थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ये भी बता दूं कि अगर ईगो है आपके पार्टनर के अंदर तो ये न्यू मून इनको काफ़ी बड़ा झटका दे सकता है। अगर ईगो नहीं है, ग्राउंडेड है, बैलेंस्ड हैं, इमोशनल हैं, तो इमोशंस हाई हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ईगो है बंदे के अंदर या बंदी के अंदर तो इनको तगड़ा झटका लग सकता है, इनका ईगो वैनिश हो सकता है, इनका मन जो है इधर उधर भागेगा थोड़ा। ये जो न्यू मून है इनका मन कंफ्यूज रहेगा। ये भी बता दूं कि कुछ चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं इन चीज़ों में कुछ फ्यूचर है कि नहीं। कुछ चीज़ों को ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे इसी चीज़ में फ्यूचर बनाना है, अगर नहीं है तो भी बनाना है। डिसाइड कर लेंगे कि यार ये मेरे दिमाग से, मेरे जहन से नहीं उतर रही या नहीं उतर रहा, मुझे इसके साथ ही रहना है, इसी को कमिटमेंट देनी है और एक लॉन्ग फ्यूचर देख लेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि पैशनेट रहेंगे टू अचीव देयर गोल, जो इन्होंने सोचा है, जो इन्होंने डिसाइड किया है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो आप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गैस कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए आ जाएंगे भोलेनाथ और शनिदेव, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स चेक। सबसे पहले आए हैं हमारे मैजिशियन, शनिदेव आ गए। जस्टिस एंड जजमेंट टुगेदर। पप्पा, पप्पा बिजी हैं। पप्पा बिजी हैं, हमारा बाबू आ गया। पापा बिज़ी रहते हैं तो या तो मम्मी को भेज देते हैं या फिर इनको भेज देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं। जय हो।
ओके, सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग साइन यहाँ पर है, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि है, तुला राशि है और मिथुन राशि है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ वेरी गुड। ये जो न्यू मून है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा, क्योंकि वृषभ जो है ये शुक्र की राशि है। शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, तुला और वृषभ। तो वृषभ जो है, टॉरस, ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्थिरता, फिक्स्ड एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में जो भी जजमेंट होगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, जस्टिस ओरिएंटेड रहेगा और अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले आया था मैजिशियन, तो हम पहले मैजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है डेथ विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर चेंज। इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपसे दूरी बना रहे थे या शादी नहीं कर पा रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो थर्ड पार्टी एंड हो रही है, थर्ड पार्टी या तो एंड हो गई है या हो रही है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस, जितने भी लोग आपसे डिस्कनेक्टेड थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, मुंह फुलाए हुए थे किसी और के कारण या खुद के कारण, सब वापस आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं, न्याय होगा आपके साथ। क्या जजमेंट है आपके पर्सन का? एक नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ जो इनके दिल पर राज करता है या करती है। हर्मिट क्यों आया है? थर्ड पार्टी में बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है भी तो उनके साथ होते हुए भी नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सिचुएशन। एम्परर, एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। हमें प्लीज़ बताएं कि एम्परर क्यों आए हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर अथॉरिटेटिव लोगों से डिस्टेंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अथॉरिटेटिव है तो उन्हीं की चलेगी, जो सही होगा उसकी तरफ रहेंगे आपके पर्सन। द लवर्स को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का इंट्यूशन, आपके पार्टनर का मन, आपके पार्टनर का दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ आप में लगा है। इस टाइम पीरियड में इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। इनकी तरफ मोनोलॉजी से भी आया था और यहाँ से भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल होकर डिसीजंस ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जय हो राधे कृष्णा, जय शनिदेव। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, न्यू मून की एनर्जी प्लीज़ बताएं क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। फिलहाल यहाँ पे 666, ओके, 666, 144, ओके, 111, 1010, 111, 1111, 666, ये कुछ नंबर्स हैं, या 611, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इस टाइम पीरियड में। 616 भी नज़र आ सकता है इस टाइम पीरियड में। अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, आपको किसी भी कारण से इन्होंने त्याग दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है, चाहे करियर के कारण, चाहे फैमिली के कारण, किसी अदर सिचुएशन के कारण, या आप दोनों में कोई पर्सनल लेवल पे बहस हुई है, जिस भी कारण से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था और जिन भी कारणों के कारण आपसे डिस्टेंस बनाया था, वो कार्मिक एनर्जीज कहीं ना कहीं रिलीज़ होते नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन वहाँ से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही। क्या विद इन 24 आवर्स?
होप है। कई लोगों को 24 घंटे के अंदर ही उम्मीद है, कई लोगों को 50 आवर्स के अंदर। बहुत सारे यूनियंस यहाँ एक्सपेक्टेड हैं। ये भी बता दूँ, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत हेवी हार्ट के साथ आएंगे, मतलब कुछ ऐसा हुआ है इनके जीवन में जो आपको बताना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। इमोशनली दे आर नॉट वेल, अंदर से जैसे टूटे हुए हों और आपकी नीड हो। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? मून विद इमोशनल विड्रॉवल, नाइन ऑफ कप्स, पेशेंस। मैंने आपको शुरू का बताया ना, जब मैं मेजर मोनोलॉजी से जब बता रही थी या मेजर अरकाना से, मैंने कहा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ी डिस्टेंस बनाने की वाइब्रेशंस हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज सुबह की एनर्जी में भी ऐसा आया था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर क्लैरिटी दे सकते हैं कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। तो जिनके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं ना, वो इस अमावस्या पे आपको बोल सकते हैं, आपको ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते को लेकर ये धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं। ये काफ़ी लोगों के सामने आ सकता है। ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलत वादे किए हैं, या किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करने वाली एनर्जी लिए हुए है। तो ये क्लैरिटी देगा ताकि आपको पता रहे कि भाई मुझे इसके साथ आगे बढ़ने का सोचना भी चाहिए या नहीं। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग है, स्पेशली 8 घंटे से 26 घंटे के लिए, कि आपके पार्टनर का कोई झूठ आपके सामने आ सकता है, या आपने कुछ छुपाया था उनके सामने आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये एकदम ऑपोजिट अपनी विशेस के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं उनको छोड़कर आपके पास आ जाए, आपके सब्र का फल मिले। तो ये एक बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी है, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये एनर्जी बताना ज़रूरी है। लेट्स क्लैरिफाई, डिसेप्शन को क्लैरिफाई कर दें कॉन्टैक्ट वालों के लिए। डेविल, हाँ, कुछ लोगों का 100%, कुछ लोगों का सच आपके सामने आ सकता है, या आपके साथ इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है, इग्नोर करें आपको। ये चीज़ें 8 घंटे से 26 घंटे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं इस वक्त मैसेज क्या है आपके लिए, गाइडेड मैसेज। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मैसेज है वो है द यूनिवर्सल साउंड ओम। ओम का जाप, जिनको कोई मंत्र नहीं आता या बहुत कठिन लगता है, या आपको लगता है कि आप गलत मंत्र जाप नहीं कर सकते, ओम का जाप कीजिए, ठीक है। ओम का जाप जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुली एक्ट करता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हो गया सुबह 3:40 से लेके 4:40 का समय, ठीक है, 1 घंटे। अगर उससे कम करना है तो 3:40 से लेके 4:15 तक का टाइम, ठीक है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, आप रात को बहुत काम करके देर से आते हैं, देर से सोते हैं, तो फिर ऐसे में आपको जब समय मिले कोशिश करिएगा कि आइसोलेटेड प्लेस पर, अगर स्पेशली आप नाइट में, मिडनाइट में करते हैं तो बहुत अच्छा है, भोर में करें तो सबसे अच्छा है। तो ओम का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। ओम से आप यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, उनसे अलाइनमेंट में आ जाते हो। फिर आप जो भी अपने ज़ुबान से बोलते हो, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें गाइडेड होती हैं। मतलब आपको पहले से पता होता है कि आपको क्या बोलना है ना। आपका विजन बहुत क्लियर हो जाता है, आप लोगों का ऑरा स्कैन कर लेते हो, आपको पता रहता है कि ये आपके लिए सही है या गलत है। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है इस धरती पर रहते हुए, तो आप ओम का जाप ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईश्वर जब आपसे कनेक्ट करते हैं तो वो हर माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी आवाज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी खुशबू से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी चैनलिंग या ड्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी गाने में आपको जवाब दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कनेक्ट करते हैं। लाइट, साउंड, स्मेल, ये सारे आपके एनर्जीज़ होते हैं जिससे कि आप उनको समझ सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ओके,
ईश्वर जब आपसे बात करते हैं तो वो आपको पता चल जाता है, वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि वो इस टाइम क्या कहना चाहते हैं आपसे। वो खुश हैं, वो दुखी हैं, वो नाराज़ हैं, आने वाले समय से रिलेटेड कोई गाइडेंस है, वो सब आपको बताते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपको कैसे मिलती है? लाइट एंड साउंड के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं या जब आप ड्रीम्स में रहते हैं, डीप स्लीप में जब रहते हैं, तो ईश्वर आपसे कनेक्ट करते हैं, उनकी पावर्स आपसे कनेक्ट करती हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।